तो आज का हमारा ये प्रश्न है नेहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक तय करती है। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। तो एक नेहा लड़की है और वस्तु का जो अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य उससे क्रय मूल्य से 40% अधिक तय करती है। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो माना क्रय मूल्य हमारा कितना 100 हो जाएगा। मान लीजिए 100 है। अब ये कर क्या रही है कि उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक तय करती है, यानी अंकित करती है उस पर। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर 40% अधिक। तो 100 का 40% अधिक करेंगे तो 140 हो जाएगा। 140 हो गया, यानी 100 का खरीद कर लाई है और उसको कितने में बेच रही है, 140 में। और आगे प्रश्न पूछ रहा है कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। यानी कि वह जब 100 का खरीदी है और उसको 12% लाभ चाहिए तो कितना में बेचेगी। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 112। ठीक है, तो अंकित की है कितना, वो 140 अंकित कर दिया, यानी कि उस पर प्रिंट कर दिए 140। और उसके बाद वो बेची कितना में, 112 में। तो कितना छूट मिल रहा है उसको, छूट हम ज्ञात करेंगे। तो 140 में से 112 हटा देंगे, कितना बचेगा, तो 28 बचेगा। यानी 28% छूट दे रही है। तो यही 28% का बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए, तो इसको प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। यानी कि 28 जो है कितना प्रतिशत है, 140 का। अब इसको कटाइए, 0 से 0 कट जाएगा 1, ये 14 दूनी 28 हो जाएगा। इधर 2 बच गया और इधर ये 10 बच गया, तो 10 दूनी 20% हमारा आंसर हो जाएगा। तो 20% इसमें दिया है, ये हमारा आंसर होगा। फिर एक और प्रश्न है, प्रतिशत से आज 3 प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है, यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 7% और 6% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी पहले से इसका जो लंबाई चौड़ाई होगा, जैसे क्या होता है घनाभ का लंबाई चौड़ाई, तो घनाभ की विमाएँ कितनी होती है, घनाभ की विमाएँ होता है एल होता है, बी होता है और एच होता है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। और आयतन कितना होता है इसका, आयतन होता है L × B × H। तो बिना सूत्र से इसको हम हल कर सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 7% और 6% की वृद्धि की जाती है, यानी क्रमागत वृद्धि हो रहा है ना, तो क्रमागत के लिए सूत्र क्या होता है, क्रमागत वृद्धि के लिए, क्रमागत वृद्धि के लिए सूत्र क्या होता है x + y + x × y बटा में 100 होता है। इस सूत्र पर इसको बिठा देंगे तो कितना कितना वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है 7% और 6%। यानी x का मान 7 हो गया, y का मान 6 हो गया। इसे बैठाएंगे, यानी कि 7 + 6 फिर प्लस, फिर इधर गुना है ना x y में, तो लिखेंगे 7 × 6 बटा में 100 बराबर में 7 और 6 कितना 13 होता है, 13 लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, ये 7 × 42 हो जाएगा। नीचे 100 है। अब 10, ये कितना नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है नीचे। तो जब 2 जीरो है तो ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, 2 अंक के बाद, पीछे से 2 अंक के बाद ना दशमलव बैठ जाएगा, यानी यहाँ हमारा दशमलव बैठ जाएगा। तो 13 में 0.42 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13.42। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो कहाँ ये, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर में बी में इसका आंसर है। फिर उसके बाद एक और प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है, किसी वस्तु पर 10% की छूट दे दिया जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है, यानी कि 400 रुपये अंकित मूल्य है। और इस पर वो कर के रहा है कि 10% की छूट देता है। यदि वह 10% GST लेता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखिए इसमें होता क्या है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है। दुकानदार अगर छूट दे रहा है जितना, उतना हमको कम पैसा देना होता है। जैसे अगर 10% छूट दे रहा है तो हम 400 का 10% उसको कम पैसा देंगे। लेकिन यही GST इसका उल्टा होता है, यदि वह 10% GST लेता है तो GST क्या होता है, जिसका जितना उसका प्राइस है ना उसमें GST ऐड हो जाता है। यानी कि छूट मीन्स आप में से कम, प्राइस में से कम हो गया, लेकिन GST क्या होगा कि वो आप में बढ़ जाएगा प्राइस।
तो इसको चलिए हल करते हैं। तो इसका अंकित मूल्य कितना है? 400 है। अंकित मूल्य लिखेंगे, अंकित मूल्य कितना है? 400। ये कर क्या रहा है कि 400 पर 10% छूट दे रहा है, 10% ये छूट देगा। तो लिखेंगे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर चलिए छूट इसको मतलब कम करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 400 का हम क्या करेंगे? 10% छूट करेंगे। प्रतिशत मीन्स होता है प्रत्येक 100 में से। तो प्रत्येक 100 में से अगर हम 10% छूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। प्रतिशत के लिए नीचे 100 लिखा जाता है। तो इसको घटाइए, 1 0 से 0 कट जाएगा, फिर इधर 1 0 से 0 कट जाएगा। तो हमारे पास कितना बच गया? इधर 40 बचा है और इधर 9 बचा है। तो 9 चौका 36, कितना हो जाएगा? 360 रुपया। यानी 10% छूट देने के बाद उसका प्राइस कितना हो गया? 360 रुपया। अब दुकानदार कर क्या रहा है कि 360 पर वो 10% GST ले रहा है। GST कितना ले रहा है? GST ले रहा है 10%। 10% GST ले रहा है। तो कितना हो जाएगा हमारा? 360। 10% GST ले रहा है ना, तो कितना? 10% GST मीन्स बढ़ जाएगा उतना, तो 110 हो जाएगा। यानी कि 100 में 110 बढ़ाएंगे, 100 में 10 बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा। नीचे प्रतिशत के लिए 100 लिख देंगे। अब इसको कटाइए तो कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। कितना बचेगा? 36 गुने 11 बच गया। गुना कीजिए, 11 छक्का 66 के 6, 11 3 33 से 6 कितना हो जाएगा? 39। तो 396 रुपये इसका अंतिम मूल्य क्या होगा? 396 रुपये में बिचाएगा ये। 10% GST लेने के बाद इतना इसका अंतिम मूल्य होगा। धन्यवाद।